वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ दी रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 जून 2020 की सारी न्यूज़, सब कुछ कवर करने वाले हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को टाइम बिना वेस्ट किए। फर्स्ट जो न्यूज़ निकल के आती है आपकी, निकल के आती है किसके बारे में? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। और ये कब मनाया जाता है? 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? डे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 200 मिलियन माइग्रेंट्स। कितने माइग्रेंट्स? 200 मिलियन से भी ऊपर। टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ देयर 800 मिलियन फैमिलीज मेंबर बैक होम एंड टू क्रिएट अ फ्यूचर ऑफ होप फॉर देयर चिल्ड्रन। तो रेमिटेंस बेसिकली होता क्या है? अब जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको तो वेरी वेल नोन पता होगा कि रेमिटेंस क्या होता है। अब मान लो कोई भी एक XYZ पर्सन है, वो एक दूसरी कंट्री में जाता है, मान लो यूएस में ही चला गया। आपका भी कोई रिलेटिव अगर यूएस में रहता है और उसकी फैमिली बैक इंडिया में रहती है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा? कुछ कमाएगा और अपनी अर्निंग्स को कहाँ ट्रांसफर कर देगा? वापस इंडिया में ट्रांसफर कर देगा। उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। ओके, तो जो ये रेमिटेंस डे है, ये ट्रिब्यूट होता है किसके लिए? इन लोगों के लिए जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रह रहे हैं और अपने देश का मान बढ़ा रहे हैं। ठीक है। थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की? बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। रेजिलियंस क्या होता है? टफनेस। टफनेस जो है वो आपका रेजिलियंस का मीनिंग है। ठीक है, तो टफनेस बिल्ड करनी है किस टाइम में? क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पे? कमेंट में लिख के बताओ। वैसे तो पता ही होगा, कोविड का क्राइसिस चल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी आयुष मिनिस्ट्री से। अब जो आयुष मिनिस्ट्री है इसके मिनिस्टर कौन है? लिख के बताओ कमेंट में, सारी बात मैं थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, चलिए न्यूज पढ़ते हैं आगे। आयुष मिनिस्ट्री गियर्स अप फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020। अब जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है 2020, ये भी सेलिब्रेट होने वाला है। और कब सेलिब्रेट होने वाला है ये पता है किसी को? लिखा हुआ है मैंने, 21 जून को सेलिब्रेट होगा। इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने क्या करा है? एक कैंपेन लॉन्च करा है इसकी थीम के ऊपर। तो थीम क्या रहने वाली है इसकी? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। अब थीम के नाम से ही समझ गए होंगे क्यों रखी गई है। कोविड-19 के क्राइसिस के चलते हुए अब जो हमारे सेलिब्रेशन है वो ओपन ग्राउंड्स में तो हो नहीं पाएंगे इस बार। अपने आप योग मोदी जी और योगी जी के साथ भी योग नहीं कर पाएंगे। तो आपको योगा करना है, कहाँ पे करना है? अपनी फैमिली के साथ करना है, अपने घर पे करना है। ठीक है, तो पूरी न्यूज पढ़ लीजिए। कैंपेन शुरू होने वाला है। कौन सा कैंपेन है? योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। उससे पहले ये तो बता दो ये कौन सा आसन है, जल्दी बताओ। अब कई लोग पिक देख के सोच रहे होंगे लड़का है या लड़की। इसको छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये बताओ कौन सा आसन है? ये आपका सूर्य नमस्कार। ठीक है, आप भी इसे रोज कीजिए, वजन बढ़ाइए घटाइए। ठीक है, और बाबा रामदेव जी को फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी, ये न्यूज निकल के आती है आपकी यूएस मिलिट्री एकेडमी से। अब हुआ क्या है? फेमिनिज्म का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है यूएस मिलिट्री एकेडमी में। हुआ क्या है? जो आपकी अनमोल नारंग है, बेसिकली इनका नाम है अनमोल कौर नारंग, बिकम्स फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख। क्या बनी है? बिकम्स फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूएस मिलिट्री एकेडमी, जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है। ठीक है, बहुत ही हमारे लिए प्राइड की बात है, एक एनआरआई जो कि यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शी वॉज अमंग अबाउट 1100 कैडेट्स हु ग्रेजुएटेड एट द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कैंपस इन न्यूयॉर्क। तो कैंपस कहाँ पे लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और कितने कैडेट्स में से? 1100 कैडेट्स में से एक है ये, विद द रैंक ऑफ सेकंड। अब कुछ बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको? लेफ्टिनेंट। वैसे भी हिंदी हमारी मातृभाषा, इंग्लिश थोड़ी ना है। क्या हुआ गलत पढ़ लिया? तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट। इसकी स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, आ जाती है एग्जाम में कभी कभी करेक्ट स्पेलिंग मार्क करने में। तो ये क्या है? सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक पे आई है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शी वॉज अमंग अबाउट 1100 कैडेट्स हु ग्रेजुएटेड एट, रिपीट हो गया सॉरी, बट ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम पूछ लिया जाएगा बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। और एसएससी में भी 50% चांस है ये आ सकती है। ठीक है, तो नाम क्या है इनका? अनमोल नारंग। है कहाँ की? एनआरआई है। और ग्रेजुएट कहाँ से हुई है? यूएस मिलिट्री एकेडमी से। और पोस्ट क्या मिली है? सेकंड लेफ्टिनेंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है।
पहले इनकी फोटो देख लीजिए, आपको कहीं मिले तो हेलो हाय कर देना इनको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कहाँ से निकल के आती। तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है हमारे हमारे खाना खजाना वालों की तरफ से, मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है हमारी शेफ और हमारी होटल इंडस्ट्री के फील्ड से। अब जो आपके शेफ अंगद राणा है, अंगद सिंह राणा इनका पूरा नाम है, विंस क्वालिटी न्यूजीलैंड, एनजेड यहाँ पे स्टैंड करता है न्यूजीलैंड के लिए, क्यूलिनरी कप 2020। तो इन्होंने क्या जीता है, ये प्राइज अपने नाम कर लिया है। तो अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय क्रिकेट लीजेंड एंड चेन्नई सुपर किंग्स कोच स्टीफन फ्लेमिंग। अब चेन्नई सुपर किंग के कोच कौन है, स्टीफन फ्लेमिंग है। उन्होंने ये अवार्ड क्या करा है, प्रेजेंट करा है किसको, शेफ अंगद सिंह राणा को। और कहाँ पे, क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020 के अंदर, ठीक है। इनको मिला क्या है, इनको प्राइज में मिली है 50,000 की अमाउंट, जो कि इंडियन रुपीज में, और इनको बाकी गुडीज मिली है कितने की, 46,000 की वर्थ है इनकी, ठीक है। तो टोटल प्राइज मनी कितनी हो गई इनकी, अगर मिला होगा तो कैलकुलेट करके कमेंट करो। और दिस अवार्ड इज न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन। ये क्या है, फर्स्ट वर्चुअल शेफ कंपटीशन है जो कि ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। नाम क्या था, क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप। याद रखना है आपको, ये सब पूछ लिया जाएगा। क्यूलिनरी कप किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ है, ये इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है इसको वर्चुअली, वहां से डिसीजंस मिले हैं न्यूजीलैंड से और यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके न्यूजीलैंड के, जकिंडा आर्डन। और कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन। करेंसी क्या है आपकी, डॉलर। एक फ्लो में याद रखना है, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर। करना क्या आपको, विकिपीडिया पे जाना है, कंट्री कैपिटल और करेंसी टाइप करना है, सारी लिस्ट निकल के आएगी, उसको लाइन से ऐसे ही रटते चला जाना है, ठीक है। तो अब पिक देख लो, पिक थोड़ी सी हो चुकी है खराब ओरिएंटेशन में, बट फिर भी न्यूज हमारी निकल के आ जाती है। जो आपकी स्टीपेस्ट स्ट्रीट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूजीलैंड में लोकेटेड है, वो भी कहाँ पे, वेल्डविन सेंट मरीन न्यूजीलैंड में, ठीक है। और इसका ग्रेडियंट, अब जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट कितना है इनका, जो थीटा एंगल है इनका 38 डिग्री है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल से जो इसका स्लोप है वो कितना है, 38 डिग्री पे लोकेटेड है। और ये क्या है, स्टीपेस्ट स्ट्रीट बन जाती है वर्ल्ड की। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी अपने प्यारे भारत से। तो हुआ क्या है इंडिया में, इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बना है किसका, एफडीआई का। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंडस्ट्रीज को ग्रो करती हैं, हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती हैं, ठीक है। तो 2019 के लिए जो 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट बना है एफडीआई का, वो क्या आपका इंडिया बना है। और हमारे देश में कई जो पत्रकार हैं वो रोते रहते हैं, इकोनॉमी बढ़ाओ इकोनॉमी बढ़ाओ इकोनॉमी बढ़ाओ इकोनॉमी, बट ये क्या हो रहा है, ये आपके पास एविडेंस है कि हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है। विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यूएन ने कहा है ऐसा, किसी एरी गैरी एजेंसी ने नहीं कहा है, बहुत ही ट्रस्टेड एजेंसी आपकी यूनाइटेड नेशंस, उसने प्रिडिक्ट करा है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा अपनी ग्रोथ ऐसे ही एफडीआई के अंदर। कई सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर जो कि एफडीआई को डायरेक्ट 100% अलाउ करते हैं, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि आपका न्यूक्लियर पावर है, उसमें एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर इनको अलाउ नहीं किया जाता कि कोई भी फॉरेन कंट्री आके इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को हैंडल कर पाए हमारी कंट्री में। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी है, यूएन की एक एजेंसी है यूएनसीटीएडी। याद रखना फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन द डेवलपिंग एशिया रीजन। अब डेवलपिंग एशियन रीजन में इंडिया का जो रैंक है वो कितना है, टॉप 5th में आता है ये, ठीक है। टॉप 5 होस्ट इकोनॉमीज फॉर एफडीआई, तो टॉप 5 लिस्ट में आता है ये नॉर्दर्न एशियन रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इंडिया द लार्जेस्ट साउथ एशियन रिसिपिएंट। और साउथ एशिया में जो लार्जेस्ट रिसिपिएंट बना है वो कौन बना है, आपका प्यारा भारत बना है। इंक्रीज 20% टू 51 बिलियन यूएस डॉलर। कितनी हो चुकी है, 51 बिलियन यूएस डॉलर फॉर 2019 आपकी एफडीआई रही है इस बार। तो होप करते हैं कि और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब कोविड-19 के क्राइसिस में चाइना से जो कंपनियां माइग्रेट होके आएंगी वो आपके इंडिया में क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। और इन्वेस्टमेंट करने से होता क्या है, होता है आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रो करता है। तो एफडीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री की
इकोनॉमी के लिए। अब यूनाइटेड नेशंस के लिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है आपके? एंटोनियो गुटरेस। इनकी पिक देख लो, कहीं मिले तो हेलो हाय कर देना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। और ये बना कब था? फाउंडेशन डे क्या है इसका? 24 अक्टूबर 1945। होप करता हूँ सारे फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। पर रुको रुको, आगे बढ़ने से पहले बताओ लाइक किया वीडियो को? नहीं किया ना? प्लीज जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको कल आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करो, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी ईपीएफओ से। ईपीएफओ है क्या? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। ये करती क्या है? आपका जो पीएफ कटता है वो कहाँ जमा होता है? जाके ईपीएफओ में। सारा मैनेजमेंट कौन करता है इसका? ईपीएफओ। पेंशन भी कौन देता है? ईपीएफओ देता है आपका, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के लिए। तो करा क्या इसने? ईपीएफओ लॉन्चेस मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। अब जो आपके क्लेम होते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए, पेंशन के लिए, वो क्या होते थे पहले? पर्टिकुलर रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे थे कि पर्टिकुलर उसी रीजन में आपका क्लेम सेटलमेंट होगा। बट अब क्या, कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है वो मल्टी लोकेशन हो जाएगी। मतलब आप अलग अलग रीजनल ऑफिस में कहीं भी जाकर अपना क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी विल कवर क्लेम सच एज, कौन कौन से क्लेम? प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पार्शियल विड्रॉल एंड क्लेम्स एंड ट्रांसफर क्लेम्स। ये सब फैसिलिटीज आपकी क्या हो चुकी हैं? मल्टी लोकेशन हो चुकी हैं। और सेकंड लाइन के लिखे विल अनेबल ईपीएफओ ऑफिसेज टू सेटल ऑनलाइन क्लेम्स। अब जो आपके क्लेम्स है वो ऑनलाइन भी सेटल हो जाएंगे फ्रॉम एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिस। अपने किसी भी रीजनल ऑफिस से ईपीएफओ आपको आपका क्लेम सेटलमेंट करके प्रोवाइड कर देगा अक्रॉस दी कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। अब इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। फाउंडेशन डे क्या है आपका ईपीएफओ के लिए? 4 मार्च 1952। हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सीईओ कौन है आपके ईपीएफओ के लिए? श्री सुनील भरद्वाज, ठीक है। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि आपके ईपीएफओ के सीईओ कौन है। हेडक्वार्टर ईपीएफओ का कहाँ पे लोकेटेड है? मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी किसने लॉन्च करी है? आपके ईपीएफओ ने लॉन्च करी है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी एयरटेल पेमेंट्स बैंक से। तो आपका जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये कब स्टैब्लिश हुआ है ये आप लिखोगे। तो इसने क्या किया है? इसने लॉन्च किया क्या? सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमईज। जो एमएसएमईज हैं उनके लिए एक अकाउंट फैसिलिटीज ने अवेलेबल कराई है। किस लिए? कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए कि उनकी सैलरीज का कोई लॉस ना हो और वो इजीली अपनी सैलरीज को मैनेज कर पाए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अनुब्रता विश्वास है, ठीक है। अब जो ये मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड एक फॉरेन कंपनी है, याद रखना। आपकी इंडियन कंपनी, इसका सब्स्टिट्यूट कौन है? इसका सब्स्टिट्यूट है रुपे कार्ड, जो कि मोदी जी ने लॉन्च किया। और रुपे कार्ड को लास्ट किस कंट्री में लॉन्च किया गया? कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, अभी जाकर ड्रॉप कीजिए। मैं चाहता हूं आप आंसर दें, ठीक है, जिससे कि आपके पार्टिसिपेशन का पता लग सके। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को बता दो कि वीडियो आ चुकी है। शेयर कर दो हर जगह जहां पे शेयर कर सकते हो, फैला दो वीडियो को जितना फैला सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो इसके प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? वो हमारे एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, जिनका नाम क्या है? अजय पाल सिंह बांगा। और उनकी फोटो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इनको एक अवार्ड भी मिला है, किससे? हमारे प्यारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से। अभी अवार्ड कौन सा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बताएंगे मुझे। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर तो जरूर कर दो, जहां से जहां तक फैला सकते हो उसको फैला दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहां से निकल के आती है? ये निकल के आती है आपके प्यारे आईसीआईसीआई बैंक से। इसने क्या करा है? इसने भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरह एक अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ठीक है। किस लिए? सैलरी अकाउंट फॉर कस्टमर्स। अब हुआ क्या है? ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जो कि जिसका नाम रखा है इन्होंने क्या? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। तो ये क्या करने वाली है? अपने एम्प्लॉयज के लिए
बैन टू गार्ड आईसीआईसीआई बैंक सैलरी अकाउंट कस्टमर्स अगेंस्ट मिसिंग देयर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जो भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट ली होगी उसको मिस होने से बचाएगा, और इनके जो चेक बाउंस हो जाते हैं किसकी वजह से, लैक ऑफ फंड की वजह से, लैक ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट की वजह से, उसको भी ये बचाएगा। थैंक्स टू इनसफिशिएंट फंड्स प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म इंस्टेंट क्रेडिट। ये क्या करेगा, एक शॉर्ट टर्म इंस्टेंट क्रेडिट प्रोवाइड करा देगा अकाउंट के अंदर, और उस अकाउंट से क्या होगी, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो भरी जाएगी और आपका जो चेक का पेमेंट है वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कस्टमर्स कैन इजीली अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी बाय इनिशिएटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जो आईसीआई के कस्टमर्स हैं या फिर आईसीआईसीआई के एम्प्लॉय हैं, उनको क्या करना है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, और ये आपके लिए क्या करेगा, एक इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट और अपने चेक पेमेंट्स कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है आपके आईसीआई बैंक के लिए, ये है संदीप बख्शी जी। और आपके नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, नाम क्या है इनका, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फोटो में देख लो, एक आईएएस कैडर के पर्सन है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। और ये कौन से 1977 बैच से आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बना कब था, 1994 में इसकी स्टैब्लिशमेंट थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। आई लग जाएगा ना, ज्यादातर बैंक आई वाले मुंबई में ही लोकेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी साइंस के फील्ड से, जो कि है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही हॉट टॉपिक है इस टाइम साइंस के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में। जो आपकी कार्स हैं, रोबोट्स हैं, अप्लाइंसेस है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आने वाला है थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इंडिया ने करा क्या है, इंडिया जॉइंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका नाम क्या रखा गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट जीपीएआई। और क्या रखा है इसका दूसरा नाम, जीपे। ठीक है, और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, जीपे का। अब जीपे को लॉन्च किस किसने किया है, जीपीएआई वाज लॉन्च बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग इकोनॉमीज। और ये इकोनॉमीज कौन कौन सी है, यूके, ईयू, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया। अब यूरोपियन यूनियन से कुछ याद है, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट के बारे में जो भी पता है कमेंट करके बताओ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इटली, जापान, यूएसए, मैक्सिको, न्यूजीलैंड एंड आपका प्यारा भारत। ठीक है, इन सब की कैपिटल्स कमेंट में होनी चाहिए जरूर। देख लो, टास्क है आपके लिए, करके दिखा दो पूरा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एम्स टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एज वेल एज यूज ऑफ एआई। अब ये जो लाइन लिखी ना, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एज वेल एज यूज ऑफ एआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एआई जैसे कि बून है, ये एक तरीके से कर्स भी है आपके ह्यूमन लाइफ के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है ना, और आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत मस्ट हो जाता है कि जो एल्गोरिदम है इसके पीछे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम करनी चाहिए। वरना अगर किसी क्रिटिकल फील्ड में इन्होंने गलत कोई डिसीजन ले लिया तो ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है। ठीक है, ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इन फील्ड्स में एआई का यूज करना है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। और मेरे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स बहुत अच्छे से इस फील्ड में इंडिया को आगे लेके जाना है आपने। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या करेगा, विल होस्ट अ सेक्रेटरिएट इन पेरिस। पेरिस में इसका एक हेड ऑफिस बनाएगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्लोबल पार्टनरशिप। अब इस जीपीएआई को सपोर्ट करने के लिए ऑफिस स्टैब्लिश किया जाएगा। अब इसके जो दो अदर सेंटर्स है वो कहाँ बनेंगे, वन इन पेरिस एंड अदर इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो मैं ही बता देता हूँ, कनाडा में है। ठीक है, तो ओईसीडी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस और फ्रांस। पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। फ्रांस की कैपिटल बताओ, बताओ, लिखी दो है, बता दो, नीचे कमेंट में लिख देना, फिर भी कमेंट तो बढ़ेंगे कम से कम। नेक्स्ट देखो, सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है, जॉस एंजल गुरिया के आपके ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल है। याद रखना तीनों फैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन सी, ओईसीडी। इंडिया का एक फाउंडिंग मेंबर है किसका, जीपीएआई का। अब आपकी जो फोटो है, फोटो में आपको कुछ एआई डिवाइसेस मैंने शो की हुई है। एक एआई डिवाइस बताओगे कौन सी है, आपकी एलेक्सा। एलेक्सा के स्पीकर है अमेजोन पे, बहुत फेमस है, तो आप जाके उनको व्यू कीजिए यूट्यूब पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी
ये न्यूज आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर्स, जिनका नाम क्या है, जी किशन रेड्डी, इन्होंने क्या लॉन्च करा है, एक डिवाइस लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, जर्मी बैन। अब एक करने क्या वाली है और किसने बनाया है इसको, ठीक है। डेवलप बाय अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ALEAP, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, WEV हब, ठीक है। इसने इसको क्या करा है, डेवलप करा है। और डिवाइस करती क्या है, डिवाइस हैज द कैपेबिलिटी ऑफ किलिंग 99.9% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रो। बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस है, इतनी एफिशिएंसी तो अभी तक कोई सी डिवाइस की है नहीं इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट लाइन के लिखिए, डिवाइस विल बी वेरी यूजफुल फॉर क्वारंटाइन सेंटर। अब वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में सस्पेक्ट्स भी होते हैं, कोविड पेशेंट्स भी होते हैं। अब दोनों क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो सस्पेक्ट है उसको भी क्या हो जाए, कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ये डिवाइस बहुत ही यूजफुल है, जिसका नाम क्या है, जर्मी बैन। लॉन्च किसने करी है, जी किशन रेड्डी ने लॉन्च करी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके लिए, होम अफेयर्स के लिए। याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जर्मी बैन को किसने लॉन्च करा है और कौन सी मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज होगी ये डिवाइस, आपके क्वारंटाइन सेंटर्स पे, आइसोलेशन वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स में, और ऑल जनरल प्लेसेस फॉर किलिंग वायरस लाइक कोरोना वायरस, ठीक है। तो एक बहुत ही जरूरी स्टेप है कोविड-19 के क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके मिनिस्टर कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर है आपके प्यारे मोटा भाई अमित शाह। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये राज्यसभा MP है फ्रॉम गांधीनगर, ठीक है। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जी किशन रेड्डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी यूनियन मिनिस्ट्री से। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है ये आप सर्च करके कमेंट में लिख के बताओगे मुझे। इन्होंने क्या करा है, लॉन्चेस फीडबैक कॉल सेंटर्स ऑन पब्लिक ग्रीवांसेस। आपकी जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या करा है, कॉल सेंटर्स का इनॉग्रेशन करा है। और इसके कोलैबोरेशन में करा आपके BSNL भी क्राइसिस से जूझ रही है। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अपने टेंडर्स उसको प्रोवाइड करा रही है। तो वेरियस फीडबैक कॉल सेंटर बनाए गए हैं, हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। कोलैबोरेशन किसके साथ की गई है, आपके BSNL के साथ की गई है। जो आपका BSNL है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरमैन और MD कौन है, आपके प्रवीण कुमार पुरवार। नाम याद रखना इनका, प्रवीण कुमार पुरवार है आपके BSNL के चेयरमैन। फाउंडेशन डे क्या है इसका, 1 अक्टूबर 2000 में, ठीक। अब फोटो देख लो, फोटो में एक फैक्ट निकल के आ रहा है। फैक्ट क्या है, जो आपका BSNL है इसके पास क्या है, टोटल 34,673 लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजेस है, जिसमें से 25,976 कहाँ पे आपके रूरल एरियाज में है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखना, रख सको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, BSNL का हेडक्वार्टर और इसके MD। और फाउंडेशन डे भी कभी कभी पूछ सकता है, बट इन रेयर केसेस। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी, कहाँ से निकल के आ रही है, ये आ रही है आपकी मिनिस्ट्री से। कौन सी मिनिस्ट्री से आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने किया क्या है, जो आपके मिनिस्टर हैं किसके लिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए, जिनका नाम क्या है, श्री थावरचंद गहलोत। इन्होंने क्या किया, टू इनॉग्रेट कंपोजिट रीजनल सेंटर। अब ये करेंगे क्या, फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन रांची। कहाँ पे करें, लॉन्च करें इन्होंने रांची में। कहाँ पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, झारखंड में। रांची कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। लोकेटेड इनसाइड नमकोम ब्लॉक ऑफिस, खिजरी, रांची। ये इसकी पूरी एग्जैक्ट लोकेशन है। करेगा क्या ये, कंपोजिट रीजनल सेंटर। तो ये इसलिए है, ये क्या करेगा, विल प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, सर्विसेज लाइक फिजिकल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एटसेट्रा। ये सारी फैसिलिटीज इस कंपोजिट रीजनल सेंटर में अवेलेबल होंगी। किनको, टू पर्सन विद डिसेबिलिटी इन स्टेट ऑफ झारखंड और उसके जो लगते हुए एडजॉइनिंग एरियाज है उनमें। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या आपके प्यारे थावरचंद गहलोत जी की, राज्यसभा MP है कहाँ से, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है,
नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड से, आपका जो एन्युलर एक्लिप्स है। अब ये एन्युलर का मतलब एनुअल मत समझ लेना, सालाना नहीं है इसका मतलब, अभी बताता हूँ क्या होता है। एन्युलर एक्लिप्स ऑफ द सन कब 21 जून 2020 को होने वाला है, संडे के दिन, ठीक है। 31 ज्येष्ठ 1942 साका एरा ये डेट रहने वाली है, ठीक है। इंडिया में भी ये विजिबल रहेगा। अब होता क्या है एन्युलर एक्लिप्स, एंड एन्युलर सोलर एक्लिप्स हैपेंस कब, व्हेन द मून कवर्स द सन सेंटर। सिर्फ क्या करेगा, अब सन के जितना बड़ा तो है नहीं मून, जब उसके आगे आता है तो बिल्कुल उसके सेंटर से अपना सेंटर मैच कर लेता है और उसके अराउंड क्या बन जाती है, एक रिंग बन जाती है, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। लिविंग द सन्स विजिबल आउटर एजेस टू फॉर्म अ रिंग ऑफ फायर, और उसको क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एन्युलर एक्लिप्स ऑफ द सन, ठीक है। विजिबल इन द मॉर्निंग फ्रॉम सम प्लेसेस विद इन द नैरो कॉरिडोर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट। अब नॉर्दर्न पार्ट के कुछ हिस्सों से ये क्या दिखेगा आपको, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट से ही क्यों दिखेगा, क्योंकि सन कहाँ से निकलता है, उस साइड से जल्दी विजिबल हो जाता है, ठीक है। अब रास्ते में क्या पड़ने वाली है आपकी, बहुत सारी पहाड़ियां पड़ने वाली है, किसकी, हिमालयाज की, ठीक है। अब वो क्या करेंगी, रास्ता रोकेंगी, तो थोड़े से ही एरिया से आपको विजिबल होगा क्या, आपका एन्युलर एक्लिप्स, ठीक। फिर क्या होगा, एंड इट विल सीन एज पार्शियल सोलर एक्लिप्स फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वहां से तो पूरा विजिबल होगा, बट रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो बच जाएंगे एरिया, उनमें ये क्या होगा, आपका पार्शियल सोलर एक्लिप्स के रूप में दिखने वाला है। तो देखना जरूर, फोटो में देख लो कैसे कैसे इसकी मूवमेंट होती है। 60% से लेके पूरा 92% ये क्या करता है, सन को कवर कर लेता है। बहुत ही प्यारा व्यू रहने वाला है, सारे के सारे न्यूज चैनल्स इसको कवर करेंगे। तो जिनको रियल में दिखने वाला है बहुत वेल एंड गुड है, और जिनको नहीं दिखेगा वो टीवी चैनल्स पे जरूर देखना जाके। मैं भी इसकी पिक जरूर अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी कहाँ से, एक ऑब्ituary आती है आपके जो फॉर्मर लोकसभा एमपी है, जिनका नाम क्या था, माधवराव पाटिल, उनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। तो ये क्या थे, फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, इसलिए इनका नाम क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के फाउंडर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम, उनका नाम है माधवराव पाटिल। आगे इन्फॉर्मेशन देख लो क्या है इनका, वॉन फ्रॉम नासिक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहां से, नासिक से जीत के आए थे लोकसभा के लिए, ऑन अ कांग्रेस टिकट, कांग्रेस के टिकट पे। और कौन से ईयर में जीत के आए थे, 1998, जब कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्चस्व था आपके पूरे प्यारे भारत में, ठीक है। ये बिग सपोर्टर हैं किसके, शरद पवार जी के। शरद पवार जी जो आपके ये क्या रह चुके हैं, एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के लिए थे वो आप कमेंट करके बताओगे मुझे, पक्का बताना, कसम है आपको, ठीक है। एंड वाज अमंग द फर्स्ट टू जॉइन व्हेन द लेटर फॉर्म द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जब इस एनसीपी का गठन हुआ था कौन से ईयर, 1999 में। तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इस एनसीपी को क्या करा था, ज्वाइन करा था। तो आप सोच सकते हैं शरद पवार जी के कितने क्लोज थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। और बाकी आपके लिए भी एक लॉस ही समझ लो इसको, बहुत अच्छे लीडर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी प्यारी देवभूमि उत्तराखंड से। अब जो उत्तराखंड के फोक सिंगर है उनका नाम क्या है, हीरा सिंह राणा, वो क्या है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 सेकंड का मौन रखते हैं इनके लिए, रखोगे, पक्का रख लो, खत्म हो गया, रखा था ना ईमानदारी से, ठीक है। तो ये पैदा कब हुए थे, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, 1942 में ये पैदा हुए थे, और इस धरती पे आए थे, किस धरती पे, प्यारी देवभूमि पे, इन मनीला धंडौली विलेज ऑफ अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक बहुत प्यारी जगह उत्तराखंड में, विजिट कीजिए, बट कोविड-19 के क्राइसिस के बाद अभी तो स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ था कहाँ पे, वाइस चेयरमैन ऑफ गढ़वाल कुमाऊनी एंड जंसौरी अकेडमी बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने यहाँ की अकेडमी के लिए इनको वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया था, ठीक है। अब उत्तराखंड के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लीजिए। उत्तराखंड के सीएम कौन है, आपके प्यारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, आपकी प्यारी बेबी रानी मौर्य जी, ठीक। इन दोनों के नाम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, किसी भी बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपका फाउंडेशन डे क्या है, फाउंडेशन डे बहुत ही न्यूली स्टैब्लिश डेट है, तो इसका फाउंडेशन डे क्या है, 9 नवंबर 2000। और जब से लेके आज तक इसने बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखाया है पूरी कंट्री को। इसकी जो कैपिटल है वो रिसेंटली अभी क्या बना दी गई है, समर कैपिटल गैरसैंण बना दी गई है। और विंटर कैपिटल क्या है इसकी, वो स्टार्टिंग से ही आपकी देहरादून है। एरिया कितना है इसका, एरिया इसका 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज पूरी कंट्री में रैंक करता है ये 19th, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है, आपको एक बार विजिट करनी चाहिए, और कई लोगों ने तो इसको विजिट किया होगा, ठीक। जानी जाती है अपने हिली रीजन्स के लिए,
ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना कौन सा टेम्पल है। और यहाँ पे एक क्राइसिस हुआ था, वो कौन सा क्राइसिस था, कौन से ईयर में हुआ था, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने वाले हो। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी न्यूजीलैंड से। अब जो आपके न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, नाम क्या है इनका, मैट पूरे। अब ये जो मैट पूरे, इनका क्या हो चुका है, इनकी हो चुकी है डेथ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फीचर्ड इन 14 टेस्ट फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 14 टेस्ट खेल चुके हैं। रन कितने स्कोर करें, 355 रन, और पिकिंग अप 9 विकेट्स। 9 विकेट्स लिए कब से कब तक, 1953 से लेके 56। शॉर्ट स्पैन में इन्होंने ज्यादा विकेट अचीव करे हैं। प्लेड 61 टेस्ट फॉर कैंटरबरी एंड स्कोर्ड कितने रन, 2336 रन्स एंड एंडेड अप विद 68 विकेट्स। तो करियर बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन थे। फोटो देख लो इनकी, अब तो मिलेंगे नहीं तो हाय हेलो तो आप कर नहीं सकते, बट फोटो देख लो, पता होना चाहिए कौन है ये है न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर मैट पूरी। अब आपका जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के, वो कौन है, जैकिंडा आर्डन। ये कौन है आपके प्रेसिडेंट है, कहाँ के लिए, न्यूजीलैंड के लिए। ठीक, कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन, और करेंसी क्या है, डॉलर। लाइन में सीरीज से याद होनी चाहिए क्या, कैपिटल, कंट्री और आपका करेंसी उसकी। ठीक है, तो कैपिटल, करेंसी और उसकी कंट्री, ये तीनों आपको लाइन से याद होनी चाहिए। बता दिया है कहाँ से क्या सोर्स है याद करने के लिए। तो वीडियो यहाँ पे हो जाती है खत्म। बहुत छोटी रखने की कोशिश की है, जिससे कि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर पाए। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने में, अनकट वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करोगे आप। ठीक है, फ्रेंड हो ना मेरे, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, उनका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखें। बाय, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।